हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल मैप डाटा स्क्रैपर टूल जो एक क्रोम एक्सटेंशन है उसके बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड डाटा आप फैच कर सकते हो। तो देखिए ये टूल कैसे काम करता है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इंस्टॉलेशन से लेकर डाटा एक्सपोर्ट करने तक समझेंगे। अभी आप जो पैनल देख रहे हैं ये इसी एक्सटेंशन के एक्टिवेशन का पैनल है। यहाँ से आप इस एक्सटेंशन के लिए लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं, रीसेलर भी क्रिएट कर सकते हैं और एडमिन भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर आपको पूरा पैनल ही आपके डोमेन के ऊपर चाहिए तो ताकि आप एक्सटेंशन को सोल आउट कर सको तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले एक जिप फाइल मिलती है, इसको राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा, इस फोल्डर की हेल्प से हम अपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में अपने और यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सटेंशंस का सेक्शन रहेगा, यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशंस को चूज़ करेंगे। उसके बाद ध्यान देना है कि आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल होना चाहिए। अगर इनेबल नहीं होगा तो यहाँ पे लोड अनपैक का बटन आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपके केस में लोड अनपैक का बटन नहीं शो हो रहा है तो ये देख लीजिए कि डेवलपर मोड इनेबल है या नहीं है। इनेबल होगा तो ये 101% शो होगा। उसके बाद ये पहला बटन जो लोड अनपैक के नाम से है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने भी एक्सट्रैक्ट किया था। आपके केस में वो फोल्डर कहीं पर भी है, जहाँ पर भी आपने अपने सिस्टम में रखा हुआ है वहीं से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा एक्सटेंशन देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसका यूज़ करना है उसके लिए आप यहाँ टॉप पर देखिए ये एक्सटेंशंस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस लिस्ट में ये इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे टॉप पर बाकी एक्सटेंशन शो हो रहे हैं इस तरह से ये भी शो हो वहाँ पर, तो उसके लिए आप इसको पिन कर दीजिएगा। आप पिन कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसको आप क्लिक कर लेंगे और ये हमारा लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे अभी हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। फ्री वर्जन में आप केवल पर्टिकुलर किसी कीवर्ड से 10 रिकॉर्ड ही फैच कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाटा आपको फैच करना है तो उसके लिए आप इसको अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करने में आपको एक ईमेल आईडी आपकी जो खुद की ईमेल आईडी होगी और यहाँ पे एक लाइसेंस की नीड होगी। तो अगर आपके पास में लाइसेंस की नहीं है तो आपको लाइसेंस की चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम फ्री वर्जन का यूज़ करेंगे। फ्री वर्जन में देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है अपलोड कीवर्ड फाइल, ये फ्री और प्रीमियम दोनों में है। यहाँ पे आप मल्टीपल कीवर्ड्स की CSV फाइल अपलोड करके मल्टीपल कीवर्ड का डाटा एक बार में फैच कर सकते हो। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन दी है वो आप समझ सकते हो, क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैनुअल कोई कीवर्ड आप टाइप कर सकते हो, लेकिन मैनुअल कीवर्ड आपको मल्टीपल टाइप करने हैं तो देखिए यहाँ पे पहले से बताया गया कि आप यहाँ पे कॉमा को सेपरेटेड करते हुए मल्टीपल कीवर्ड भी टाइप कर सकते हो एक बार में। अभी यहाँ पे हम सिंगल कीवर्ड का डाटा फैच करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेडिकल स्टोर्स इन मेरठ। ओके, मैं ये लिखता हूँ और उसके बाद देखिए नीचे अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मैं यहाँ स्टार्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करूँगा, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक विंडो ओपन होगी जिसमें गूगल मैप आपको शो होगा और यहाँ पे 10 रिकॉर्ड फैच होंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 रिकॉर्ड जैसे ही फैच हुए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो गई, क्योंकि 10 रिकॉर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फ्री वर्जन है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे रिकॉर्ड आ गए हैं। दोबारा इस फाइल को डाउनलोड करना तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट CSV के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप ओपन करके यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से फाइल रहेगी और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। बाकी और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नाम, कैटेगरी, सिटी, ईमेल एड्रेस, बाकी चीज़ें यहाँ पर और भी रहती हैं। तो जो भी डाटा होगा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस टूल की हेल्प से आप अपने बिजनेस के रिलेटेड डाटा फैच कर सकते हैं। अगर आप इस टूल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, लाइसेंस की चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।